एक ऐसा व्यक्ति सोचो जो 8 लाख लोगों को मार देता है और पूरे साम्राज्यों को नष्ट कर देता है, पूरे इस्लाम जगत को नष्ट करने की ताकत रखता है, वो व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना लेता है। बगदाद के खलीफा ने पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? कि हमें बख्श दो, अगर हमें बख्श दोगे तो शुक्रवार की नमाज के बाद हम आपका खुतबा पढ़ा करेंगे, आपका नाम लिया करेंगे। खलीफा को लग रहा था कि हमारा किला इतना मजबूत है कि हुलूक खां इसको नहीं तोड़ पाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसने पूरे विश्व इतिहास को, वर्ल्ड हिस्ट्री को बदल के रख दिया। एक नई दिशा मिली पूरे विश्व इतिहास को। एक ऐसी घटना हुई, एक लीडर जिसने एक साथ 8 लाख से 10 लाख लोगों को मरवा दिया और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया, उस व्यक्ति के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, बहुत मजा आएगा। मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ आज कि उस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया 8 लाख लोगों की हत्या करने के बाद, ये समझाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे आपको युद्ध भी बताना पड़ेगा कि युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके बीच हुआ, ताकि कहानी बनेगी, तब तो हम आगे की बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी नहीं है, ये रियल हिस्ट्री है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 8 लाख लोगों को एक साथ मरवा दिया और विश्व इतिहास को बदल कर रख दिया। विश्व इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उस व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, बहुत मजा आएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना बिल्कुल मत करना, और वीडियो को लाइक भी मत करना। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, ये कहानी जुड़ी है इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म आपको पता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ प्रकट हुआ। मतलब ऐसा कहते हैं इस्लाम धर्म वाले कि इस्लाम बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन प्रकट नहीं हुआ था, सबके सामने नहीं आया था। तो 622 के आसपास जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का मदीना में एक साम्राज्य की, एक नए समाज की स्थापना की, तो इस्लाम प्रकट हुआ, ऐसा इस्लाम धर्म वालों का मानना है। ठीक है, और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में बिजली की तरह फैला, करंट की तरह। इस्लाम धर्म ने बहुत उन्नति की। एक पूरा मैप अगर हम बनाएं तो हम समझ पाएंगे कि कैसे इस्लाम धर्म दुनिया के दूसरे देशों में, जहां तक कि इंडिया में और यूरोप में, अटलांटिक महासागर के आसपास वाले देशों में कैसे पहुंचा। नीचे हम चलें तो दक्षिण अफ्रीका में कैसे पहुंचा, इसको समझ पाएंगे। तो मैं आपको एक पूरा मैप दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस्लाम कहां तक पहुंच गया था। और क्योंकि इस्लाम धर्म, यहाँ पर मैं 13वीं शताब्दी की बात करने वाला हूं, तो यहाँ तक का मैप मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि 13वीं शताब्दी की बात इसलिए कर रहा हूं मैं कि इसी समय, मतलब इसी के टाइम पीरियड में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे इस्लाम जगत को हैरान कर दिया। पूरा इस्लाम धर्म कांप गया इससे। एक ऐसी घटना हुई और पूरा इस्लाम धर्म, जो कि बहुत उन्नति कर रहा था दुनिया भर में, अपने नए नए साम्राज्य बना रहा था, पूरी दुनिया से समाप्त होने की कगार पर आ गया। और एक नया धर्म, मतलब है तो बहुत पुराना, लेकिन एक नया धर्म यानी कि ईसाई धर्म, ये अपना उदय करने लगा। मतलब ये आगे बढ़ने लगा, इस्लाम पीछे हो गया। हिंदुइज्म तो बहुत पीछे चल रहा है इस टाइम पर, क्योंकि हिंदुइज्म तो अब इस्लाम के अधीन हो गया। क्योंकि भारत जो देश है जहाँ पर हिंदुइज्म जन्मा, हिंदुइज्म का जहाँ पर पूरा केंद्र है, लेकिन हुआ क्या कि जब वहाँ पर महमूद गजनबी, और हमें पता है कि 8वीं शताब्दी के आसपास ही यहाँ पर मुसलमान आ गए थे, तो उसके बाद से फिर हिंदुइज्म का डाउनफॉल शुरू हो गया था और लगभग यही चलता रहा। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी की घटना है ना। अब आप समझो कहानी क्या है। इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा था। 13वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में अपनी सत्ता कायम कर चुका था। अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट पूरा इस्लाम धर्म के कब्जे में था, यानी कि जो वहाँ के राजा थे, जो वहाँ के सुल्तान थे, जो वहाँ के रूलर्स थे, वो कौन थे? वो मुसलमान थे, सबको पता है। इसके बाद हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 8वीं शताब्दी में, और हमें पता है कि 712 के आसपास मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना होना शुरू हो गई। ठीक है, तो इस्लाम भारत में भी आ चुका। इसके बाद स्पेन, मिडिल ईस्ट, नीचे जाएं तो अफ्रीका
और दक्षिणी चीन, मतलब इन सारे जगहों पर इस्लाम धर्म बहुत तेजी से फैल चुका था। ठीक, अगर हम ऐसा समझें कि ये यूरोप है, ठीक, इधर आ जाएं तो ये मिडिल ईस्ट है, ये मिडिल ईस्ट हो गया। इधर आ जाएं तो ये समझ लो हमारा इंडिया है। इन सभी जगहों पर किसका शासन है? इस्लाम धर्म का शासन है। ठीक, इधर अफ्रीका में आ जाएं हम, ये अफ्रीका है, तो यहां पर भी कुछ हिस्सों पर इस्लाम धर्म का शासन हो गया। इस्लाम धर्म हर जगह है इस समय। अब एक ऐसी जाति का उदय हुआ, एक ऐसे खूंखार बर्बर कबीले का उदय हुआ जिन्हें मंगोल कहा जाता था। आपने सुना होगा चंगेज खां के बारे में। 1222 में भारत पर आक्रमण करने के लिए, पूरे दक्षिणी एशिया को जीतने के लिए चंगेज खां आक्रमण करने आ रहा था, आपको याद होगा। और 1222 में हमारे यहाँ सुल्तान अल्तमिश, जो कि एक मुस्लिम शासक था, भारत का पहला वैद्य सुल्तान माना जाता है। कौन? हमारा अल्तमिश, इसका शासन था अल्तमिश। और अल्तमिश के पास एक व्यक्ति भागकर आया था। क्यों? क्योंकि वहां पर चंगेज खां का आक्रमण हो गया था। वो था गजनी का सुल्तान अलाउद्दीन मंगवरनी। अलाउद्दीन मंगवरनी भागकर भारत आया था अल्तमिश के पास कि चंगेज खां आ रहा है आक्रमण करने, इसलिए हमें बचाओ, क्योंकि हम एक ही समाज के लोग हैं। और ये इतने खूंखार, असभ्य और बर्बर थे चंगेज खां, मतलब पूरे मंगोल जाति के लोग, कि जिस जगह पर आक्रमण करेंगे वहां के पूरे मकान तोड़ देंगे, लोग हैं तो पूरे लोगों को मार देंगे, एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ते। ये इतने खतरनाक लोग हैं। इसी चंगेज खां का एक पोता है हुलूग खां, या उसको हलाकू खां भी कहा जाता है, हुलागू खां भी कहा जाता है, हेलेगू खां भी कहा जाता है। ये 3-4 नाम उसके हैं, क्योंकि एक असभ्य जाति, एक बर्बर जाति का ये शब्द है, इसलिए उसको 3-4 नामों से जाना जाता है। सही इंटरप्रिटेशन या फिर सही ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए उसको उलूग खां, हलागू खां, हलाकू खां ऐसे नामों से जाना जाता है। ये चंगेज खां का कौन है? पोता है। ये व्यक्ति इस्लाम धर्म पर आक्रमण करता है, और कहां से शुरुआत करता है? बगदाद से। यहां पर कहीं मान लो ये बगदाद है, बगदाद पर आक्रमण करने के लिए हलाकू खां निकलता है। मिडिल ईस्ट को जीतना है पूरा। इधर तो पूरा चंगेज खां जीत चुका है, यहां तक कि उसने अफ्रीका के कुछ देशों को और दक्षिणी चीन के पूरे हिस्सों को भी जीत लिया है। बचा है क्या हमारे पास? पूर्वी यूरोप की बात कर रहा हूं। ये यूरोप है, ये इसका ये वाला हिस्सा है, तो इसको हम पूर्वी यूरोप बोलेंगे। इसको जीतने के लिए जा रहा था कौन? हलाकू खां। यहां से ऐसा मैप नहीं है मेरे पास, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, ये यूरोप है, ये मिडिल ईस्ट है, यहां पर इंडिया है, यहां पर अफ्रीका है, और यहां पर चाइना है इस हिस्से पर। वर्ल्ड मैप के हिसाब से आप समझ सकते हैं, बाकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इधर तो चंगेज खां जीत चुका है। हुलूक खां को किस तरफ भेजा है चंगेज खां ने? इस तरफ, बगदाद को जीतने के लिए। ठीक, बगदाद, मिडिल ईस्ट और यूरोप के हिस्सों को जीतने के लिए कौन आ रहा है? हुलूक खां। और ये कौन है? ये चंगेज खां का पोता है, ग्रैंडसन। ठीक, अब ये हुलूक खां क्या करता है? बगदाद को जीतने के लिए निकलता है। और यहां पर किसका शासन है? यहां पर मुस्लिमों का शासन है। अब्बासी जो खलीफा हैं उनका शासन है। मुस्तसीम बिल्ला उनका ऐसा कुछ नाम है, मैं आपको दिखाऊंगा बुक में अभी, ताकि आप मुझसे ये सवाल ना करें कि कहाँ लिखा है ऐसा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूं, ये पूरी घटना लिखी है किताबुल फरवरी में। इस किताब के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट की बुक के हिसाब से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। और जो गवर्नमेंट बुक है उसने किसका रेफरेंस लिया है? किताब उल फरवरी का, क्योंकि ये घटना फरवरी के महीने में हुई थी, शायद इसलिए इसका नाम किताब उल फरवरी रखा गया होगा। अब 13 फरवरी को, 13 फरवरी 1250,
इस समय ये व्यक्ति हुलूक खां बगदाद को जीतने निकला है। बगदाद के खलीफा को इसने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा, संधि पत्र, कि भाई अगर तुम हमारे अधीन हो जाते हो तो हम आपको छोड़ देंगे, बस हमारे अधीन रहना, टैक्स देते रहना। तो खलीफा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, नहीं दूंगा। क्यों दूं मैं टैक्स, हो कौन आप, नहीं देंगे, साफ मना कर दिया। हुलूक खां को बहुत गुस्सा आया। हुलूक खां पूरी सेना लेके बगदाद की तरफ चला गया। खलीफा को लग रहा था कि हमारा किला इतना मजबूत है कि हुलूक खां इसको नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन हुलूक खां के साथ 1000 चीनी इंजीनियर थे, 1000 चीनी इंजीनियर, जिन्हें तोप का और बारूद का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन इंजीनियर्स के साथ इस बगदाद को जीतने के लिए निकला। तो बगदाद के चारों तरफ जो किला है, ये चारों तरफ जी ये किला है, इसकी दीवारें हैं। हुलूक खां आया, फिर से एक लेटर पहुंचाया कि आखिरी बार मौका दे रहा हूं, मान जाओ मेरी बात, अगर नहीं मानोगे तो सबके सब मारे जाओगे। और मैंने अभी आपको बताया ना कि मंगोलों की एक आदत है, जो भी सामने आएगा सबको मारेंगे, कोई नहीं बचेगा। इस हुलूक खां ने बगदाद के पूरे दीवारों को, जो किले की दीवारें, सबको तोड़ दिया, नष्ट कर दिया तोड़ के। और बगदाद के खलीफा ने इनको फिर पत्र लिखा। अब पहले ये लिख रहा था, अब बगदाद के खलीफा ने पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? कि हमें बख्श दो, अगर हमें बख्श दोगे तो शुक्रवार की नमाज के बाद हम आपका खुतबा पढ़ा करेंगे, आपका नाम लिया करेंगे। ये बगदाद के खलीफा ने बोला था हुलूक खां से। हुलूक खां ने कहा अब तो सब मारे जाओगे, पहले बोला था नहीं माना, अब पूरे के पूरे मरोगे। ये अंदर घुसे बगदाद के एक एक व्यक्ति को काट के अलग कर दिया इन्होंने, सबको मार दिया, पूरे बगदाद को काट के रख दिया, पूरा बगदाद भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। और जो खलीफा था, अब्बासी खलीफा, मुस्तसिम ऐसा कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनको हुलूक खां ने क्या किया, राजा को मतलब खलीफा को कंबल में लपेट के उसको इतना पिटवाया, इतना पिटवाया, इतना पिटवाया कि उसकी चटनी बन गई। कहते हैं ना कि कीमा बना दिया, चटनी बन गई, जैसे हम मिक्सर में डाल के किसी पीस देते ना, वैसे इतना मारा। अच्छा, अब आप सोचोगे कि कंबल में क्यों लपेटा? कंबल में इसलिए लपेटा क्योंकि इनका मानना था कि किसी भी खलीफा को या किसी भी राजा को किसी के सामने या फिर जमीन पर मारना नहीं चाहिए, ये इनका मानना था। तो इन्होंने क्या किया, उसको कंबल में लपेटा, उसको इतना पिटवाया, इतना पिटवाया कि उस बेचारे का क्या बन गया, कीमा। और बगदाद के पूरे लोगों को तक मार दिया इसने। केवल वो लोग बचे जो बौद्ध धर्म के थे और जो ईसाई थे, क्योंकि इसकी पत्नी ईसाई थी और इसकी पत्नी बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी समर्थक थी। इसीलिए इसने ईसाइयों को और बौद्ध धर्म वाले जो लोग थे उनको छोड़ दिया। ठीक, इस्लाम धर्म इतना आगे इसलिए बढ़ा था इस टाइम पर। कई लोगों का सवाल होगा कि इस्लाम इतना आगे क्यों बढ़ा। इस्लाम धर्म की भाषा अरबी और फारसी का इतना विकास हुआ, इतने ग्रंथ लिखे गए, इतने शोध हुए, इतनी रिसर्चेस हुई, चाहे हम गणित की बात कर लें, फिलोसफी की बात कर लें, चाहे हम इतिहास की बात कर लें, हर एरिया में मुस्लिमों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, इसलिए ये लोग इतने आगे बढ़ पाए। और क्योंकि हुलूक खां ने इन पर आक्रमण किया था, तो इनके जो ग्रंथ थे, जितने भी ग्रंथ, सबको जला दिया। बस ये गलती कर दी हुलूक खां ने। उन ग्रंथों में इतनी महान विरासत छुपी हुई थी, इतने सारे सिद्धांत छुपे हुए थे, अगर उन ग्रंथों को नहीं जलाता तो आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहले से मौजूद होती जो अभी हमारे पास नहीं है, या फिर हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं। तो पूरे बगदाद को मिटा के रख दिया। उसके बाद यूरोप के हिस्सों को जीत लिया, अफ्रीका से भी इनको नष्ट कर दिया। इधर भारत की तरफ तो आए रहे थे, लेकिन भारत में एक अच्छा शासन प्रशासन था अल्तमिश का, वो दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने सोचा कि मंगोलों से लड़ना बेकार है और अलाउद्दीन मंगबरनी को मना कर दिया, वरना पूरा भारत उसके चपेट में आ जाता। ठीक, तो ये कहानी थी हुलूक खां की कि कैसे बगदाद पर आक्रमण किया। पूरा इस्लाम धर्म तबाह कर दिया इसने, पूरा नष्ट कर दिया। और कहते हैं कि इस शताब्दी में इस्लाम धर्म, जो कि अपनी उन्नति पे था, अपने चरमोत्कर्ष पे था, सबसे हाई लेवल पर था, वो
मिट गया, उसकी अजेयता नष्ट हो गई, ये कहा गया। और आज भी अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो हुलूक खां के इस कृत्य को, उसके इस एक्ट को आज भी मुसलमान याद करते हैं। और कभी आप किसी सूफी संत को सुनेंगे तो वो इसका वर्णन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि ऐसा हुआ था बगदाद में। इतना खतरनाक। पूरा इस्लाम जगत अब नष्ट हो गया, किसके कारण? मंगोलों के कारण। पूरा मिडिल ईस्ट गया, अफ्रीका का हिस्सा गया, चीन का हिस्सा गया, यूरोप के सारे देश, सब जगह से इस्लाम धर्म नष्ट। केवल एक हमारा इंडिया ही बचा था। इस इंडिया के अल्तमिश ने अगर एक बार लड़ाई लड़ ली होती ना चंगेज खां से, तो इंडिया के आज पता नहीं कैसे नक्शे होते, अंग्रेज आए होते या नहीं आए होते, क्या हुआ होता। एक बार चंगेज खां को भारत आना था। एक बार अगर वो भारत आता ना तो शायद वो चित्र आज मतलब जो है हमारे इंडिया के वो नहीं होते। उसको आना था एक बार। ठीक, ये पूरी घटना थी। अब बात करते हैं कि हुलूक खां ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया। इतना खतरनाक व्यक्ति जिसने 8 लाख लोगों को मार दिया। किताबुल फरवरी का जो लेखक है वो कहता है कि इस हुलूक खां ने पूरे इस्लाम जगत को नष्ट करके रख दिया। एक भी ऐसा बंदा नहीं छोड़ा इसने गांव में, शहर में, कि जिसको मारा नहीं हो। ऐसी महिलाएं नहीं छोड़ी जिसके साथ इसने अत्याचार नहीं किए हों। केवल उन लोगों को छोड़ दिया जो ईसाई थे और बौद्ध धर्म वाले थे, बाकी सबको मार दिया। जितने लोग मिलेंगे रास्ते में सबको मारो, सबको काटो। ठीक, तो ये थी युद्ध की कहानी। अब बात करते हैं कि हुलूक खां ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया। तो 13वीं शताब्दी आते आते इस्लाम धर्म का डाउनफॉल शुरू हो गया। इस्लाम धर्म जो कि उन्नति पर था वो अब नीचे गिरना शुरू हो गया, उसका पतन शुरू हो गया। ठीक, केवल इंडिया बचा जिसमें इस्लाम धर्म का वर्चस्व रहा, बाकी पूरे मिडिल ईस्ट में मंगोलों का शासन प्रशासन हो गया। और ये लोग इतने खतरनाक थे, कितने खतरनाक थे ये अभी मैंने युद्ध बताया, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अब इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऐसा क्यों? हलाकू खां ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ध्यान रहे, ये खान या खां लगाने से आप इसको मुसलमान मत समझ लेना। ये मुसलमान नहीं है, ये मंगोल हैं। इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया नहीं, ये बात ध्यान रखना। ये मुसलमान नहीं है। ये खान से आपको ऐसा लग सकता है कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है। चंगेज खां मुसलमान नहीं था। ये कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है कि यार इसके आगे खान लगा तो मुसलमान होगा, मुसलमान नहीं है ये। तो इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म का ये समर्थक बन गया। कारण क्या थे? तो कारण सबसे पहले ये बताया जाता है कि इसकी जो पत्नी थी वो थी ईसाई, लेकिन उसने बौद्ध दर्शन को पढ़ रखा था। बौद्ध दर्शन पढ़ रखा था और क्योंकि बौद्ध धर्म से ये बहुत प्रभावित थी, इसलिए इसने अपने पति को फोर्स किया होगा कि आप भी बौद्ध धर्म अपना लो। हो सकता है ऐसा कहा हो इसने, इसलिए उसने बौद्ध धर्म अपना लिया हो। दूसरा कारण ये माना जाता है कि हलाकू खां 8 से 10 लाख लोगों की मौत को देखकर सहिष्णु हो गया था। जैसे हमारे यहाँ अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ऐसे ही इसका भी हृदय परिवर्तन हो गया था और ये टॉलरेंस की नीति अपनाने लगा। और इसने कसम खाई कि अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा, और अगर करना हुआ तो मैं बौद्ध धर्म वालों को छोड़ दूंगा और ईसाई धर्म वालों को छोड़ दूंगा, जैसा कि मैंने बगदाद में किया था। ठीक, ये दूसरा कारण माना जाता है। एक कारण माना जाता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारण ये है इस बात का कि जो दक्षिणी चीन था और जो मिडिल ईस्ट था वहां पर अधिकांश बौद्ध धर्म के लोग थे। और क्योंकि बौद्ध धर्म वालों को इस्लाम धर्म वालों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए इसने वहां के लोगों की सुरक्षा की। क्योंकि इसकी बीवी को भी बौद्ध धर्म पसंद था, तो इसने क्या किया, वहां के लोगों की सुरक्षा की
और क्योंकि बौद्ध धर्म का ये समर्थक हो गया था और क्योंकि इसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना भी लिया था, तो इसने क्या किया, एक नीति बनाई और अपने जो शासन प्रशासन है मिडिल ईस्ट का या दक्षिणी चीन का, उस पूरे हिस्से में एक नियम लागू कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को, वो बौद्ध धर्म का है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। और इसने नए मंदिर और मठ भी बनवाए बौद्ध धर्म के लिए मिडिल ईस्ट में, कई सारे नए मंदिर बनवाए, कई सारे नए स्तूप बनवाए। किसने? इसने, हमारे हलाकू खान ने। और ऐसा कहा जाता है कि ये शास्त्रों को पढ़ता था, इसको शास्त्रों को पढ़ने में बहुत मजा आता था, और शास्त्रों को पढ़ता था तो इसने बौद्ध साहित्य भी पढ़े होंगे, बौद्ध साहित्य को पढ़ा तो ये उससे प्रभावित हुआ, इसलिए इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और ये सहिष्णु हो गया। एक पक्का बौद्ध बताया गया है इसको किताबुल फरवरी में, हलाकू खा को, कि ये एक पक्का बौद्ध धर्म का उपासक बन गया था। तो एक ऐसा व्यक्ति सोचो जो 8 लाख लोगों को मार देता है और पूरे साम्राज्यों को नष्ट कर देता है, पूरे इस्लाम जगत को नष्ट करने की ताकत रखता है, वो व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना लेता है। इतना खतरनाक व्यक्ति था हलाकू का। सोचो 8 लाख लोग कितने होते हैं, गिनती लगाएं हम 8 लाख लोगों की। किताबुल फरवरी में तो ये कहा गया है कि इसने लगभग 2 लाख लोगों को मारा था, ऐसा इसने खुद ने बताया, हलाकू खान ने। लेकिन इसके साथ के जो साहित्यकार थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने संख्या बताई है कि हलाकू खां ने जो संख्या बताई वो गलत है और इसने कम से कम 8 से 10 लाख लोगों को मारा था, ये ऐसा बताते हैं। उनमें से ईसाई और बौद्ध धर्म वालों को इसने छोड़ दिया था। तो ये कारण थे इसके बौद्ध धर्म अपनाने के। सोचो भाई, बौद्ध धर्म अपना सकता है एक 8 लाख लोगों को मारने वाला व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कहानी आज की। ये था एक ऐसा मोड़ जिसने विश्व इतिहास को बदल दिया। अब बात करते हैं कि विश्व इतिहास कैसे बदला गया। देखो, हमें पता है कि मिडिल ईस्ट में इस्लाम धर्म था, मंगोलों ने ख़त्म कर दिया। इसके बाद अफ्रीका से भी इस्लाम धर्म का मतलब उतना वर्चस्व नहीं रहा, इंडिया में रहा बस। इसके बाद बात करें तो दक्षिणी चीन के हिस्सों में भी इनका वर्चस्व नहीं रहा मुसलमानों का। लेकिन मंगोल कहाँ गए फिर? इस्लाम धर्म के डाउनफॉल से ईसाई धर्म का उदय हुआ, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अब इस्लाम धर्म ने वो सारी चीज़ें खो दी थी, क्योंकि उनके ग्रंथ जला दिए गए, उनके पूरे मतलब जो इन्होंने रिसर्च की थी वो सारी चीज़ें जला दी गई। तो अब बचा क्या? किस बेसिस पर ये आगे काम करेंगे? भाई सबसे इम्पोर्टेंट किसी देश के लिए क्या है? वहाँ का साहित्य, जो उन्होंने ज्ञान की खोज की है, जो उन्होंने बुक्स में लिखा है, जो उन्होंने पाया था, वो सब जब खत्म हो गया तो बचा क्या? अब फायदा किसको मिला इसका? इसका फायदा मिला ईसाइयों को। और मंगोलों को क्यों नहीं मिला फायदा? मंगोलों के पास कुछ भी ऐसा अपना नहीं था, कोई साहित्य नहीं है, अपनी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है, अपना कोई दर्शन नहीं है, तो ये उतना विकास नहीं कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखें कि धर्म से, जाति से, भाषा और साहित्य बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर आपसे कोई कहता है कि धर्म बहुत ताकतवर है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपसे कोई कहे कि जाति बहुत ताकतवर है, तो ऐसा भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है भाषा और एक होता है साहित्य, ये 2 चीज़ें बहुत ताकतवर होती हैं। इसी के बेसिस पे तो इस्लाम धर्म इतना आगे बढ़ा। उनका साहित्य देखो आप, अरबी साहित्य, फारसी साहित्य कितना आगे बढ़ा। 13वीं शताब्दी तक पूरे दुनिया में कब्जा करने के आसपास आ गया था इस्लाम धर्म, लेकिन मंगोलों ने सबको नष्ट कर दिया। ठीक, तो मंगोल आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उनके पास अपनी कोई अच्छी भाषा नहीं थी, सभ्यता नहीं थी, कोई साहित्य नहीं था। फायदा किसको मिला? इसका फायदा मिला ईसाइयों को, और ईसाइयों ने वहां से निकलकर इंडिया में आना शुरू कर दिया। पहले नहीं आ पाते थे, क्यों? मुसलमान टैक्स लेते थे, दुनिया भर की बातें होती थी, लेकिन अब वो लोग भारत आने लगे। ठीक, तो ये थी कहानी हलाकू खां की। मतलब कहानी नहीं है, इतिहास है, इसको कहानी मत समझना, ये रियलिटी है, रियल हिस्ट्री है। ठीक, तो मैंने आपको ये बताया आज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ ऐसा लगा हो कि अच्छा है, जानने लायक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।